अस्सलाम वालेकुम जी। हाथों और पैरों में मुसलसल जलन रहना और इतनी ज़्यादा जलन होना कि रात को नींद आना ही बंद हो जाती है। हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और इतना सुन्न होते हैं कि अगर जूता पांव से निकल के गिर जाए तो आपको पता ही नहीं चलता। अगर पांव में कोई चोट लग जाए तो उसका दर्द भी आपको महसूस नहीं होता। इसके अलावा पट्टों के अंदर खिंचाव होना, इतना ज़्यादा खिंचाव कि जैसे ही आप काम करने के बाद बेड पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं तो फ़ौरन क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। रात को जब सोने के लिए लेटते हैं तो हाथ पांव मलने लगते हैं, नींद आती ही नहीं है। इस कैफियत को रेस्टलेस लेग्स कहा जाता है। ये तमाम अलामात दरअसल डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी की होती हैं। ये शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अक्सर क्लिनिक पे आने वाले पेशेंट्स में से तकरीबन 85% लोग इन अलामात का शिकार होते हैं। यानी 85% शुगर के मरीजों में डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। 5 ऐसे तरीके आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ना ही आपके नर्व्स को नुकसान होगा, ना ही अलामात आएंगी और आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन 5 तरीक़ों को बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर शुगर के मरीज़ों में नर्व्स को नुकसान क्यों पहुँचना शुरू हो जाता है और न्यूरोपैथी क्यों हो जाती है। न्यूरोपैथी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारे नर्व्स यानी वो नसें जो दिमाग से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स को, टिश्यूज़ को पैगाम पहुंचाती हैं, उनमें खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। किसी भी नर्व या टिश्यू को ज़िंदा रखने के लिए खून की सप्लाई होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खून के ज़रिए ऑक्सीजन पहुंचती है, खुराक पहुंचती है, विटामिन्स पहुंचते हैं। अगर नर्व्स को खुराक नहीं मिलेगी तो नर्व्स ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी की सबसे बड़ी वजह खून की गर्दिश में कमी होती है। ख़ास तौर पे वो बारीक खून की नालियाँ जिन्हें माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कहा जाता है या कैपिलरीज कहा जाता है। ये छोटी छोटी खून की नालियाँ नर्व्स तक ऑक्सीजन, खुराक और ग़िज़ाइयत पहुँचाने का काम करती हैं। और जब शुगर लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना रहे तो जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से ये बारीक नालियाँ तंग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। नतीजतन नर्व्स को खून की सप्लाई बंद हो जाती है और जब नर्व्स को खून नहीं मिलता तो नर्व सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। और याद रखें कि नर्व सेल अगर एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे डेड हो जाए, मर जाए, तो वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। अगर नर्व्स आपके ज़ख्मी हो गए हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर नर्व टिश्यू मर जाए तो ये ऐसा नुकसान है जिसकी मरम्मत कभी भी नहीं होती। अब सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए कि हमारे नर्व्स को नुकसान ना पहुँचे। आपको डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी हो ही ना, और अगर हो भी जाए तो वो ठीक हो सके, तो आपको अपने नर्व्स की खून सप्लाई हर हाल में बरकरार रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई माली पौधों को ज़िंदा रखने के लिए उन्हें पानी देता है। अगर पौधे बाकायदगी से पानी उनको मिलता रहे तो वो फलते फूलते हैं। इसी तरह नर्व्स का पानी, उनकी ग़िज़ाइयत उनकी खून की सप्लाई में होती है। अगर नर्व्स को मुसलसल खून मिलता रहे तो न्यूरोपैथी नहीं होगी और ना ही इसकी अलामात आएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके जिनकी मदद से नर्व्स तक खून पहुंचेगा, आपकी जो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं खुली रहेंगी और नर्व्स को मुनासिब ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मिलेगी। पहला तरीका सुन लें जी, बाकायदा एक्सरसाइज आपने करनी है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर इस बात के ऊपर बार बार जोर देता हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके लिए मस्ट है। अगर आप हफ्ते में कम अज़ कम 5 दिन वर्जिश करें तो खून की नालियों की अंदरूनी तह से नाइट्रिक ऑक्साइड खारिज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को खोलता है, इन्हें फैलाता है और खून के बहाव को बेहतर करता है। आप ये एम बना लें कि हर रोज़ आपने 30 से 35 मिनट की बाकायदा वर्जिश करनी है। जब नालियां खुलती हैं तो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स के ज़रिए नर्व्स तक सही मिकदार में खून पहुंचता है और आपके नर्व्स को जो नुकसान हो रहा होता है वो रुक जाता है। जो नर्व्स ज़ख्मी हुए होते हैं उनकी मरम्मत होना शुरू हो जाती है। इसलिए रोज़ाना कम अज़ कम 30 से 35 मिनट की वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप साइकिल चला सकते हैं तो चलाएं, तैराकी कर सकते हैं तो करें, जॉगिंग कर सकते हैं तो करें, कुछ भी नहीं कर सकते तो तेज़ तेज़ वॉक ही कर लें, चहलकदमी तो कर ही सकते हैं। अगर उम्र इजाज़त नहीं देती कि जिम जाके आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें बहुत ही टफ़ किस्म की,
तो आप वॉक कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने बैलेंस्ड डाइट लेनी है जो आपके नर्व्स को फ़ायदा दे। तो ऐसी डाइट, ऐसी खुराक कौन सी है? अगर आप अपनी डाइट के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें शामिल कर लें तो नर्व्स को नुकसान कम होगा, मुरम्मत बेहतर होगी और नर्व्स आपके सेहतमंद होंगे, खून की सप्लाई उनको बढ़ेगी। उन 3 चीज़ों में से पहली चीज़ है जी ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये जो खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं उनको खोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, खून के बहाव को बेहतर करते हैं और नर्व्स को खून की सप्लाई फ्राहम करते हैं। ओमेगा 3 आपको मिलेगा कहाँ से? आप इसके सप्लीमेंट चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जब कुदरती चीज़ों के अंदर ये मौजूद है फिर सप्लीमेंट की तरफ आप क्यों जाएं? आप चिया सीड्स ले लें, आप अलसी के बीज ले लें, आप मछली इसका इस्तेमाल कर लें। अगर आप इन चीज़ों को बाकायदगी से अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो नर्व्स की सप्लाई बेहतर रहेगी, जलन कम होगी, दर्द कम होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे है एंटीऑक्सीडेंट वाली ग़िज़ा। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, तो इससे भी खून की नालियाँ खुलती हैं और नर्व्स को फ़ायदा पहुंचता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको कहाँ से मिलेंगे? सबसे ज़्यादा बेरीज़ के अंदर होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरीज़। इसके अलावा ग्रीन टी से भी आपको ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। अगर आप चाय के आदमी हैं तो चाय छोड़ दें, चाय की जगह आप सुबह शाम ग्रीन टी पी सकते हैं, आपकी नर्व्स के लिए फ़ायदेमंद है। फिर आप खाने के अंदर हल्दी शामिल करें, हल्दी वाला दूध पिएं, हल्दी का कहवा बनाएं। इसके अलावा लहसुन को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं सुबह खाली पेट 2 से 3 पीस जो है लहसुन के खा सकते हैं, इससे नर्व्स को पहुंचने वाला नुकसान कम हो जाता है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे है जी एल आर्जिनिन से भरपूर ग़िज़ा। एल आर्जिनिन क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे खून की नालियाँ खुलती हैं, नर्व्स को खून फराहम होता है और आपके नर्व्स सेहतमंद होते हैं। ये कहाँ से मिलेगा अब एल आर्जिनिन? ये आपको नट्स से मिलेगा, बीजों से मिलेगा, जो लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं जैसा कि साग है उससे आपको मिलेगा। चौथा तरीका है जी कि सिगरेट नोशी करते हैं अगर, तो सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट नोशी खून की नालियों को तंग करती है, ख़ास तौर पे जो बारीक वेसल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स या कैपिलरीज, उनको तंग कर देती हैं। नर्व्स को खून फिर मिलता नहीं है और नुकसान बढ़ता जाता है। बहुत से शुगर के मरीज़ सिर्फ सिगरेट छोड़ने से ही हाथ पाँव की जलन और सूनपन में बेहतरी महसूस करने लगते हैं बगैर किसी दवाई के। पांचवा और आखिरी तरीका भी आपको बता देता हूँ कि आपने स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस को कम करना है, अच्छी नींद लेनी है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जिस्म में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं जो खून की नालियों को तंग कर देते हैं। अगर आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद लेते हैं, जहनी दबाव को कम रखते हैं, तो खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है। इससे फिर आपके नर्व्स को ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मिलती है, नर्व्स की मुरम्मत होती है, न्यूरोपैथी की अलामात ख़त्म होने लगती हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, इस किस्म की अलामात आपके हाथों पाँव में आती हैं, तो इन 5 तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे ना सिर्फ आपको सुकून की नींद आएगी बल्कि शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, न्यूरोपैथी का ख़तरा भी कम रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आजमाइएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।